आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के हल्का LA-15-2 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है और पोलिंग बगैर वक्फे के सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी से। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग शहर के करीबी हल्का में, जहाँ पे इस वक्त 2 पोलिंग स्टेशन है, एक ख़वातीन का और एक मर्दों का, और इसमें अभी तक लोगों की आमद का सिलसिला इस हद तक नहीं हो सका कि बाकायदा पोलिंग शुरू हो सके। पोलिंग तो बाकायदा हो चुकी, लेकिन अभी तक वोटर्स की इतनी यहाँ पे तादाद नहीं है। वजह यह है कि ये एक तो ये बिल्कुल शहर के करीब का हल्का है और असल में ये बिल्कुल आखिर पे आ रहा है ये हल्का इसमें, तो इस वास्ते यहाँ भी पोलिंग का सिलसिला जो है वो अपने उरूज पे नहीं है, लेकिन लोगों का आना जाना जो है वो हर सूरत यहाँ पे जारी है। ये बहुत अहम हल्का है। वक्त आगे बढ़ेगा तो वोटर्स आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतालिक आपको अपडेट करें। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़म जाहिर किया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह नहीं लेने दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर दौरान हिरासत तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियाँ रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ाम का मकसद आवाम को गुमराह और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है ताकि इसके ज़रिए मज़मूम सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात का मनसूबा साज और मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI ही है। ये वाक़यात उसी के जहन की इख्तिरात है, उसी की अपनी आवाज़ में ऐसी शहादतें मौजूद हैं जिन्हें अदालत में पेश किया तो कहना पड़ेगा कि इनकी समाअत इन कैमरा की जाए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये कह सकता हूँ ये सारा कुछ खान साहब की अपनी आवाज़ में जो है वो मौजूद है। ये खुद सारा कुछ कह रहे हैं, ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो गुफ्तगू जो है मेरा ख्याल है कि अदालत को भी शायद ये रिक्वेस्ट करनी पड़े कि जी आप इन कैमरा जो है इस गुफ्तगू को या इस एविडेंस को जो है वो रिकॉर्ड कर। मास्टर माइंड ये है, आर्किटेक्ट ये है, इसके अपने जहन की ये इख्तरा है। जो दूसरे दर्जे की क़यादत या तीसरे दर्जे की क़यादत, इनमें से कुछ लोग हैं कि जो इस मामले में बड़ी शद्दोमत से जो है वो शामिल थे। बाकी जो थे वो थोड़ा गुजारा लायकी थे कि वो अनकार भी करने की जरूरत नहीं रखते थे। आप मुझे बताएं कि एक ही वक्त में एक ही जो है वो तरह का एहतजाज और एक ही सिमत रुख, यानी किसी जगह पे किसी ने कोई जो है वो कोई ट्रैफिक साइन नहीं तोड़ा, किसी ने जो है वो किसी बस को आग नहीं लगाई, किसी ने किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी और बिल्डिंग के ऊपर नहीं गए, सारे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फ़ौज के जो है वो अदारे की जो दिफाई तनसीबात थी उसके ऊपर जो है वो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि किसी सियासी लीडर को साइडलाइन करने के हक़ में नहीं, सियासी लीडर और मुजरिम में फ़र्क समझना लाजमी है। मज़ीद कहा कि हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हो या कोई और, जो भी इस मिशन में रहा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उनका मिशन ये है कि मुल्क में महंगाई और दहशतगर्दी ख़त्म ना हो। जिनके बारे में कह रहा है जेल में रेप हुए, वो कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इसकी हर साजिश नाकाम हो गई तो कह रहा है पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद कर दें, पाबंदियाँ लगा दें। जनरल फैज़ हो या कोई भी हो, जो इस पूरे मिशन के अंदर सहूलतकार रहा है और आइंदा होगा, वो सब को सज़ा भी मिलनी चाहिए, कानून के कटहरे में भी आना चाहिए और हर वो सज़ा मिलनी चाहिए जो एक मुल्क दुश्मन और एक गद्दार को मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं हैं। किसी सियासी लीडर को कॉर्नर करने में ना हम बिलीव करते हैं क्योंकि हम इसको भुगत चुके हैं, लेकिन सियासी लीडर में और एक मुजरिम में फ़र्क को समझना पड़ेगा और फ़र्क को जानना पड़ेगा। कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़्ज़ाक शहर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुकदमा मकतूल वकील के बेटे की मुद्दत में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात के तहत शहीद जमील काकड़ थाने में दर्ज किया गया है। तहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। मंगल को एयरपोर्ट रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके अब्दुल रज़्ज़ाक शहर को कत्ल कर दिया था। वो चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दरख्वास्त गुजार भी थे।
साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनके भाई समेत 5 अफराद के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने उकाड़ा में करप्शन का एक मुकदमा दर्ज किया है। बुशरा बीबी और इनके भाई अहमद मुश्तबा वट्टू समेत 5 अफराद के खिलाफ दर्ज FIR में मॉडल विलेज मंसूबे में 2 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद गबन का इल्जाम आयद किया गया है। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा वट्टू ने मंसूबे का ठेका मनपसंद शख्स को दिलवाया और ज्यादातर मटीरियल अपने डेरे पर लगवा लिया। अहमद मुश्तबा ने मॉडल विलेज मंसूबे की स्ट्रीट लाइट्स भी अपने डेरे पर लगवा ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि बड़े ताजर कम्युनिटी बनाकर सरमायाकारी करें, हुकूमत इनकी मुआवनत करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ना होगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करने की जरूरत है। लाहौर से मैं रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स में चार्टर ऑफ इकोनॉमी के मौजू पर सेमिनार से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि टैक्स लगाना मसले का हल नहीं, पहले लोगों को अमीर करें फिर टैक्स लगाएं। हमारी ख्वाहिश है कि सरमायाकार आगे आएं, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मसाइल हल होंगे। जो काम कारोबारी लोग कर सकते हैं वो हुकूमत ना करे। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन्स, वी विल गारंटी योर इन्वेस्टमेंट। आसिफ अली जरदारी ने कहा चेयरमैन PTI को भी मईशत पर बात करने की पेशकश की थी मगर वो हमें जेल में डालना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमें सीखना और आगे बढ़ना होगा। माशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आई टोल्ड इमरान कि बाबा सिट डाउन एंड हमारे साथ तो जो कर सकता है कर लेगा, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। इंडिविजुअल्स डोंट मैटर बट सिट डाउन ऑन अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी विद अस, लेट्स टॉक टू ईच अदर। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट और सनत निजी शोबा चलाता है, अपने दौरे सदारत में भी यही पॉलिसी दी थी। सो वी हैव टू थिंक लाइक दैट collectively. We have to, your business people have to think collectively. You all have to make this charter of economy that was being told to me, with me and with other parties and everybody. आसिफ अली जरदारी का कहना था कि फौज पर बहुत ज्यादा बजट खर्चने का तासुर गलत है। हम इदारों में हम आहंगी चाहते हैं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, मईशत की बदहाली और डॉलर की ऊंची उड़ान ने सिंध में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समेत कई सनतों को माली बहरान में मुब्तला कर दिया है। इसलिए सनतकार नए बजट में रिलीफ के मुंतजर दिखाई देते हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। हैदराबाद जाम शुरू समेत सिंध में मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज वाई सनती जो चंद सालों पहले तक न सिर्फ मुनाफाबख्श इंडस्ट्रीज थी बल्कि आम शहरी भी मोटरसाइकिल खरीदने की इस्तेदाद रखता था। सेल टैक्स समेत मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जाते थे। तमाम कोरोना वायरस की वबा से जान छुटी तो सियासी अदम इस्तेहकाम, डॉलर्स की ऊंची उड़ान ने इंडस्ट्रीज का भट्टे बिठा दिया। जो मोटरसाइकिल 52,000 रुपए की थी वो मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए से ऊपर चली गई। भाई क्यों रखा थे 4 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए LC हमारे यहाँ बोला कल सुबह अगर 400 रुपए का डॉलर हो गया तो डिफरेंस हम काट लेंगे उसमें से डायरेक्ट। हुकूमत एक तो ये है कि डॉलर को किसी भी तरीके से रोके और इसका रेट फिक्स करे। सनतकारों के मसाइल महज डॉलर की कीमत में इजाफे या टैक्स ही नहीं बल्कि सनतों को चलाने के लिए बिजली का न होना और महंगी बिजली भी बड़ा मसला है। हालात के ऊपर जब आप खित्ते के अंदर 6 सेंट की बिजली आपको अवेलेबल हो और हमारे पास 18 सेंट की बिजली मिल रही हो तो आप बताइए कि किस तरह से सनत चल सकेगी। उसकी तजवीज़ मैं ये देना भी चाहूँगा हुकूमत को कि आप कम मार्कअप के ऊपर आप लोन दे दें इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो नेशनल इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है और जो नई हाउसिंग स्कीम बन रही है उनके ऊपर भी आप लाजिम कर दें हर घर के अंदर सोलर लगा हुआ होगा ताकि आपकी क्रूड ऑयल की खपत कम हो सके। ताजरों का कहना है कि मुल्की करंट खसारे का खात्मा इसी सूरत मुमकिन है जब बरामदात को बढ़ाने के लिए सनतकारों व ताजरों को रिलीफ पैकेज के साथ साथ बिजली के इश्यूज के हल के लिए शमसी तवानाई की पॉलिसी को भी राइज करना होगा, क्योंकि सनतें चलेंगी तो मैशत भी मजबूत होगी। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री के मजदूर और मालकान आइंदा बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, ये जानते हैं इरफानुल्लाह से उनकी इस रिपोर्ट में। टेक्सटाइल का अहम सनती सेक्टर पावर लूम इंडस्ट्री महंगी बिजली, महंगे खाम माल और दरगू मुल्की मुआशरत के बायस ज़बूं हाली का शिकार है। ताहम पावर लूम्स मालकान समझते हैं कि आइंदा बजट में अगर बिजली की कीमत को कम कर दिया जाए तो इंडस्ट्री की बहाली मुमकिन है।
बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। हमारा मुतालबा है कि SRO 1125 दोबारा बहाल किया जाए और हमें बिजली जो 55 रुपये से 57 रुपये पर यूनिट मिल रही है उस बिजली को हमारे लिए सस्ता किया जाए ताकि इंडस्ट्री चले, बंद इंडस्ट्री जो हो रही है, जो वर्कर बेरोजगार हो रहा है, वो काम पे वापस आ सके। दूसरी जानिब पावरलूम मजदूरों का कहना है कि बजट हर साल आता है लेकिन इनकी उजरतों में इजाफा महंगाई के तनासब से नहीं किया जाता। बजट सिर्फ लफ्ज़ों का गोरखधंधा होगा जिसमें सनतकारों को, बड़े बड़ी इंडस्ट्री मालकान को तो सब्सिडीज दी जाएंगी, लेकिन मजदूर की जो तनख्वाह का ऐलान किया जाएगा वो आटे में नमक के बराबर होगा। फैसलाबाद की पावरलूम इंडस्ट्री आइंदा बजट में हुकूमत से ऐसी मराहत की ख्वाहां है जिससे सनत का पहिया और मजदूर के घर का चूल्हा दोनों चलते रहें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। लोधरा के अवाम बजट कैसा चाहते हैं ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत कल नए माली साल का बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से जनूबी पंजाब और बिलखसूस लोधरा की आवाम ने क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं। मेरे साथ ताजर मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं बजट कैसा होना चाहिए। दालें, चीनी, गैस, आटा, ऑयल जो इतने आसमान को रेट छू रहे हैं जिनकी खरीदने की हमारे में सकत नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से हम कम से कम रेट पे हमें दें। हमारे जैसे जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है, तो लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि इंसान हमारी ज़िंदगी में जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, कम से कम उन पे हमें रिलीफ दे। जी, जैसा कि आपने सुना, जनूबी पंजाब की आवाम ने बजट से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं और उनका ये कहना है कि बजट आवाम दोस्त होना चाहिए। जी, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर में अलीम खान की तरफ से उनकी रिहाइशगाह पर जहांगीर खान तरीन और इनके ग्रुप के एजाज़ में एक इशाइया दिया गया जिसमें मुल्क भर से 100 के करीब रहनुमाओं ने शिरकत की। लाहौर डिफेंस में वाक़ रिहाइशगाह में होने वाले इशाइये में सिंध से इमरान इस्माइल, अली हैदर जैदी, महमूद मौलवी, जयप्रकाश ने शिरकत की, जबकि फाटा से जी जमाल, खैबर पख्तूनख्वा से अजमल वजीर शरीक हुए। सूबे पंजाब से फवाद चौधरी, मुराद रास, फैयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकवान, नौमान लंगड़ियाल और नौरेश शकूर, साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आमिर कियानी भी शरीक थे। इशाइये में मुल्तान से साबिक MPAs ज़हीरुद्दीन अलीज़ई, जावेद अंसारी, तारिक अब्दुल्ला और दीगर भी शरीक हुए। तमाम सियासी रहनुमाओं ने जहांगीर खान तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। लाहौर में अलीम खान की तरफ से उनकी रिहाइशगाह पर जहांगीर खान तरीन और इनके ग्रुप के एजाज़ में ये इशाइया दिया गया था जिसमें मुल्क भर से 100 के करीब रहनुमाओं ने शिरकत की। फवाद चौधरी भी इस इशाइये में शरीक थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने पर वजीर आजम से राय मांग ली है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम सेठी का कहना है कि वजीर आजम ने इन पर एतमाद का इजहार करते हुए मजीद जिम्मेदारियां सौंपी हैं और डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ढांचे को मजबूत बनाने की हिदायत की है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की, एशिया कप और भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप से मुतालिक ब्रीफिंग दी और दोनों इवेंट्स में शिरकत के लिए वजीर आजम से राय मांग ली। नजम सेठी ने मुलाकात में वजीर आजम को PCB के 2014 के आइन की बहाली से मुतालिक भी तफसीलात से आगाह किया। वजीर आजम ने PCB चेयरमैन को इलेक्शंस मुकम्मल करवाने की हिदायत भी की। जराये का कहना है कि मुलाकात में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन PCB नामजद कर दिया। ओहदे के लिए मुस्तफा रमदे का नाम भी सामने आ रहा है। वजीर आजम जल्द 2 नाम PCB गवर्नेंस बोर्ड में भिजवाएंगे। मीटिंग के बाद जी न्यूज से गुफ्तगू में नजम सेठी ने कहा कि वजीर आजम ने उन पर एतमाद का इजहार करते हुए मजीद जिम्मेदारियां सौंपी हैं। खिलाड़ियों को मजीद सहूलत देने, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और खिलाड़ियों को मुलाजमत के मौके फराहम करने की हिदायत की। नजम सेठी ने कहा कि वजीर आजम ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ढांचे को मजबूत बनाने के अलावा ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को भर्ती करके खेलने के मौके दिए जाएं। PCB तमाम डिपार्टमेंट्स की सहूलत कारी करे। फास्ट बॉलर जमान खान का कहना है उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कौमी टीम की नुमाइंदगी करूंगा या क्रिकेट खेलने इंग्लैंड आऊंगा। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया उनके लिए खानदान की हैसियत रखती है। जमान खान डर्बी में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।
काफ़ी मुश्किलात थी, घर से सपोर्ट भी नहीं थी, तो मैं मदरसे में पढ़ता था, फिर वो जो हमारा टाइम था थोड़ा बहुत मिलता था, टे बॉल खेलते थे, तो इसी तरह खेलता गया। अचानक ही ट्रायल आए, वहाँ पे भाई को किसी ने बताया कि यार चकसवारी में कोई लड़का है, वो हमें चाहिए क्योंकि ट्रायल हो रहे हैं, तो ट्रायल देने। तो मैं गया अंडर 16 ट्रायल देने, क्योंकि मुझ में टैलेंट था, मैंने कभी हार्ड बॉल खेला नहीं था, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने बॉलिंग की तो कोचेज़ हैरान हुए, यार इतना तेज़ स्पीड स्टार बन सकता है। तो इसी तरह मैंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया, घर से मारे भी खाई, तो अल्लाह का शुक्र है KPL आया, KPL में परफॉर्म किया। वहाँ पे कोचेज़ ने देखा, क्योंकि जब एक लीग होती है वहाँ पे हर किस्म के कोचेज़ आते हैं, तो हमारी कभी सोच भी नहीं थी कि इस जगह पे आएंगे और वालिदैन इतना सपोर्ट करेंगे। जब मैं खेला था PSL पहला फर्स्ट टाइम, तो उधर से घर वालों को पता चला यार लड़का कुछ कर सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हुई। काफ़ी लाहौर कलंदर ने टीम ने सपोर्ट किया, कोचेज़ ने। लाहौर कलंदर का इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। शाहीन भाई ने स्पेशली मुझे इतना सपोर्ट किया, क्योंकि बॉलर जो होते हैं वो बॉलर को कम सपोर्ट करते हैं, मगर जितना शाहीन भाई ने सपोर्ट किया मैं नहीं मानता कि कोई बॉलर इस तरह बॉलर को सपोर्ट करे। समीन भाई, आतिफ भाई, आकिब भाई, ये जितनी भी लाहौर की मैनेजमेंट है, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। एक हमारी एक फैमिली की तरह ये जो लाहौर कलंदर टीम है। बलूचिस्तान में क्रिकेट के टैलेंट को आगे लाने के लिए 15 जुलाई से क्वेटा प्रीमियर लीग का इनेकाद किया जा रहा है। लीग में बलूचिस्तान की 8 टीम्स के 160 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हमें रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। इस बात का ऐलान किया क्वेटा प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर जावेद अख्तर ने डीजी महकमा खेल दुर्रा बलोच के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। जावेद अख्तर का कहना था कि क्वेटा प्रीमियर लीग का मकसद 8 अज़ा को फोकस करना और PCB की शाना बशाना प्लेटफॉर्म फराहम करना है। लीग के लिए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जिसमें से 8 टीमों का हतमी इंतखाब किया जाएगा। हम एक क्रिकेट लीग QPL करवाने जा रहे हैं। लीग के इनेकाद का मकसद बलूचिस्तान के गरीब नौजवान क्रिकेटर्स और क्रिकेट से वाबस्ता दीगर अफराद को माली इस्तेहकाम फराहम करना है। महकमा खेल बलूचिस्तान के डायरेक्टर जनरल दुर्रा बलोच का कहना था कि क्वेटा प्रीमियर लीग के हवाले से हुकूमत ताउन करेगी और कोशिश होगी कि सूबे के लोगों को खेल का बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। क्वेटा प्रीमियर लीग, तो इसको हम भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा गवर्नमेंट की तरफ से हम इनके लिए करेंगे। सूबे के खिलाड़ियों का कहना है कि क्वेटा में प्रीमियर लीग क्रिकेट के इनेकाद से न सिर्फ मकामी खिलाड़ियों को बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, बल्कि बलूचिस्तान में क्रिकेट का छुपा हुआ टैलेंट भी सामने आएगा। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, क्वेटा। लाहौर में पहले पिंक गेम्स का रंगारंग इफ्तिताह हो गया है। पंजाब स्टेडियम में होने वाली तकरीब में शरीक खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज, DC लाहौर राफिया हैदर, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और DG स्पोर्ट्स पंजाब ने भी इस तकरीब में शिरकत की। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि टेक्सास और पाकिस्तानी सूबे के दरमियान सिस्टर स्टेट मुआहिदा दो तरफा तिजारत के मौजूदा सलाहियत को बुरुए कार लाने और अवामी रवाबित को फ़रोग देने में मददगार साबित होगा। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान ने बाद अमरीकी रियासत टेक्सास असम्बली के मुंतखब रुकन सलमान भुजानी से गुफ्तगू करते हुए कही। वाशिंगटन में हुई इस मुलाकात में सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि टेक्नोलॉजी, ऑयल और गैस और दीगर शोबाजात में हमें मजबूत कारोबारी रवाबित कायम करने और लोगों को करीब लाने के लिए ठोस बुनियाद फराहम करते हैं। टेक्सास के साथ मुमकिना सिस्टर स्टेट मुआहदे पर तबादला ख्याल करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने रियासत जॉर्जिया और सूबा सिंध के दरमियान सिस्टर स्टेट ताल्लुकात के लिए रियासती नुमाइंदे फारूक मुगल की खिदमात को भी सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रबानी खर ने स्वीडिश पार्लियामेंट के फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका दिलचस्पी के अलावा और आलमी मसाइल पर भी बातचीत की। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकानिल गुजरांवाला के पहलवानी अखाड़े देखने शेरावाला बाग पहुंचे, तो इस मौके पर पहलवानों ने उन्हें पगड़ी पहनाई और मज़ेदार पहलवानी सरदाई भी पिलाई गई। हमें रिपोर्ट करेंगे राना अंसर।
अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकनोल ने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तजारती राब्तों को फरोग देने के लिए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख फैसल अयूब ने वीजा पॉलिसी और सनतकारों को अमेरिका में दरपेश मुश्किलात से कौंसल जनरल को आगाह किया तो उन्होंने मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। Consider myself very fortunate to be able to be in Gujranwala today. The city of Pahalwans, the city of food, very interesting. A lot of positive work that's going on here that's economic related, especially in the metals industry and kitchenware industry, among other sectors. I have some great takeaways from our discussion today about what the United States and Pakistan can do to continue to strengthen our economic relationship. अमरीकी कौंसल जनरल गुजरांवाला के पहलवानी अखाड़े देखने शेरांवाला बाग पहुंचे तो पहलवानों को अखाड़े में ट्रेनिंग करते देखकर विलियम के मैकनोल को अपना हाई स्कूल का जमाना याद आ गया। जियो न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें भी रेसलिंग का बहुत शौक था और हाई स्कूल के दौरान वो रेसलिंग के मुकाबलों में हिस्सा भी लिया करते थे। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान ने अमरीकी कौंसल जनरल को पगड़ी पहनाई, उन्हें पहलवानों का रवायती शरबत सरदाई पिलाया गया तो कौंसल जनरल गुजरांवाला के मजेदार खानों का जिक्र किए बगैर ना रह सके। A great opportunity for me to get out and see a sort of a pastime of Pakistan has been so important. The Pahalwans, right, the wrestling. It's great to see this stadium here, this camp here, where all the youth and folks come to train, and I consider myself very lucky to be visiting here today. अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकनोल पहलवानी अंदाज में अपने कंधे पर गुर्ज उठाए ट्रेनिंग करने वाले पहलवानों के दरमियान पहुंचे तो सब ने मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!